फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। पुराने शहर में कम कीमत पर कुर्बानी का हिस्सा फरोख्त करने के नाम पर हजारों मुस्लिम अफराद को धोखा देने वाले खिदमत फाउंडेशन के 3 धोखेबाजों को हबीबनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से रकम बरामद कर ली। वाज़ेह है कि इन धोखेबाजों ने हजारों मासूम अफराद से 2 करोड़ रुपए जमा करके ईद उल अजहा से ऐन कबल फरार हो गए थे। धोखाधड़ी का यह वाकया ईद उल अजहा के दिन उस वक्त पेश आया जब कुर्बानी का हिस्सा बुक करवाने वाले अफराद के घर कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचा। कुर्बानी का गोश्त घर न पहुंचने पर लोगों ने इन धोखेबाजों से राब्ता करने की कोशिश की तो तमाम अफराद के फोन बंद बता रहे थे। मुतासर अफराद ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। हबीबनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया था और 3 धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम नंबर 1 मोहम्मद नासिर साकिन चंदूलाल बारादरी, मुलजिम नंबर 2 मोहम्मद जफर अहमद सन सिटी बंडलागुड़ा जाकिर और मुलजिम नंबर 3 मोहम्मद अशफाक साकिन सन सिटी बंडलागुड़ा जाकिर शामिल हैं। पुलिस ने इन तीनों के पास से 23 लाख रुपए, 1 लैपटॉप और 3 सेलफोन जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक निसार अहमद ने खिदमत फाउंडेशन कायम की थी। इन धोखेबाजों ने 4 साल तक समाजी खिदमत अंजाम देते हुए अवाम में जगह बना ली थी और ईद उल अजहा के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में कुर्बानी के हिस्सों के काउंटर बनाए और फी हिस्सा 2800 रुपए में फरोख्त करने का वादा करते हुए मासूम लोगों से रकम इकट्ठी करके फरार हो गए थे। ये जून महीने में 17th एक कंप्लेंट आया नाइट 9 o'clock टाइम में। वो कंप्लेंट में क्या है बोल के, तो ये बकरीद फेस्टिवल टाइम में पूरा ये मुस्लिम कम्युनिटी पूरा भाई लोग क्या करते, पूरा ये कुर्बानी करके वो उनका रिलेटिव्स को, उनका फ्रेंड्स को थोड़ा हिसाब देते ना। वो हिसाब देने के टाइम में उन्होंने थोड़ा ओल्ड पीपल एंड पुअर पीपल क्या बोल के जाके मार्केट जाके वो लेके कट करना थोड़ा मुश्किल है बोल के एक ये लोग ये खिदमत फाउंडेशन बोल के ये लोग लास्ट ईयर भी करे ऐसा एक हिसाब को 2800 दिए तो वो लोग जा ला के मटन देते। ऐसा वो लोग पूरा ये हमारा मल्लेपल्ली एरिया में तरह तो ओल्ड सिटी में सम एरियाज में पूरा ये लोग से ऐसा मनी कलेक्ट करे। वो बकरीद टाइम में वो उन्होंने पैसा दिया, 10 यूनिट बुक करे तो 28,000 देना, 28,000 को 10 यूनिट्स मिला के मटन देते वो लोग को बांट लेते पूरा। ऐसा ये लास्ट ईयर उन्होंने लोग अच्छा करे, ये दिस ईयर भी ऐसा अच्छा करते बोल के पूरा पब्लिक ये लोग से पैसा दिया। लास्ट फेस्टिवल से 1 वीक पहले से उन्होंने पहला मनी कलेक्ट करे। वो मनी पूरा नियरली 2,179 यूनिट्स को मनी ईच यूनिट को 2800 हिसाब से टोटल सिटी में कलेक्ट करे। ऐसा हमारा मल्लेपल्ली एरिया में 421 यूनिट्स का मनी कलेक्ट करे। मनी कलेक्ट करने के बाद वो लोग पूरा पैसा दिए ना, वो लोग बकरीद का डे में पूरा दे के मॉर्निंग इवनिंग तक दे के वो लोग ला के मटन देते बोल के नहीं दिया तो आके पुलिस में कंप्लेंट दिया। इमीडिएटली FIR करके वो इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अभी 3 आदमी पकड़ के लाया, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद जाफर अहमद एंड मोहम्मद अशफाक। ये तीनों क्या करे, एक ये फाउंडेशन बोल के एक रजिस्टर नाम पे एक ये भी फेक है, पूरा फेक डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके हमारा पूरा पुअर पीपल ओल्ड एज पीपल को मैं हेल्प करता हूँ एट द टाइम ऑफ ये बकरीद टाइम में बोल के मनी कलेक्ट करे। वो लोग वो दिन क्या करे, ओनली 500 हिसाब से उन्होंने दिया एंटायर टाउन में। टोटल 2,179 बुक करे तो इवन 1,500 नहीं दिया, वो पैसा वो लोग रख लिया, वो ऐसा चीटिंग करे। कंप्लेंट आया तो इमीडिएटली FIR करे। अभी ये तीनों को अरेस्ट करे। अभी टोटल 23 lakhs मनी अभी रिकवरी करे। अभी ये पूरा ये हमारा एरिया में पूरा पब्लिक कौन दिया वो भी लिस्ट है उनके पास, वो लिस्ट भी अभी कोर्ट के सामने रख रहे। उनका कन्फेशन में पूरा मनी भी रिकवर करे। अभी ये लोग को पूरा आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। टोटल अमाउंट उनका लैपटॉप में पूरा ये हिसाब करे तो 61,96,000 वसूल करे ये लोग पूरा एज पर रिकॉर्ड। మరి और है तो हो सकते भी उसमें ओनली ये लोग 500 पीपल का 500 यूनिट्स मटन दिया, दूसरा नहीं दिया। बाकी का क्या करें, हमारे एरिया में पूरा करे। दूसरा एरिया तो वो लोग पुलिस कस्टडी लेके वो लोग FIR करके उधर टोटल उसमें नसीर। ये फ्रॉड करने की वजह क्या है सर, मतलब लाविश लाइफ
थर्ड ईयर में वो लोग चीटिंग करें, ये सर, लोग चीटिंग खर्च करे, थोड़ा बस में पैसा खर्च करे, थोड़ा पैसा बचाने के वास्ते पूरा चीटिंग है। पूरा पैसा बचाए तो बाद में कुछ लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। पूरा उसमें कुछ फैमिली recovery का पैसा उनका घर में रखे, थोड़ा पैसा बैंक में रखे, पूरा रिकवरी करे। इन लोग का बैकग्राउंड ये नजीर है तो एलईडी वर्क काम करते हैं उन्होंने। ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, मोहम्मद जाफर अहमद प्राइवेट एम्प्लॉय है, पीएनटी कॉलोनी में उन्होंने रहते हैं। और ये मोहम्मद अशफाक क्या करते हैं, उन्होंने कैब ड्राइवर है। सर आप टोटल हुए पुलिस कस्टडी में लेना पड़ता, हमारा केसेस में पूरा करे, दूसरा भी इंफॉर्मेशन भी दे रहे, वो लोग केस करके उन्हें इंट्रैक्शन करके पैसा। मरकजी कोयला और कानून के वजीर जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा है कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का मकसद हुकूमत को जवाबदेह बनाना और अवाम की आवाज़ बनना होता है। किशन रेड्डी ने कहा है कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार माजी में बहुत से बड़े लीडरों ने अदा किया है, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज के नाम शामिल हैं। तमाम लीडरों ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करते हुए लोकसभा में बहस को आगे बढ़ाया और ऐवान में गरीबों और महरूमों के लिए आवाज़ उठाई। एक बयान में किशन रेड्डी ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की पहली तकरीर पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी से अपना किरदार अदा करने के बजाय राहुल गांधी ने अपने नफरत पर अंगेज तकरीर और झूठी खबरें फैलाने के लिए ऐवान का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी की तकरीर ने पूरी हिंदू बरादरी को पुरतशद्दुद और नफरत से भरा हुआ दिखाया। किशन रेड्डी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तई ऑपोजिशन की नफरत पूरी हिंदू बरादरी और कौम के तई नफरत में बदल गई है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का एजेंडा हिंदू मुखालिफ है। मरकजी वजीर ने माजी की वाज़ेह मिसालों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी और उसके इत्तेहादियों की बार बार हिंदुओं की तौहीन करने पर तनकीद की। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में राहुल गांधी की तकरीर हिंदुओं पर बराह रास्त हमला और हिंदू बरादरी को अलग करने की कांग्रेस पार्टी की तारीखी कोशिशों का तसलसल है, जैसा कि साल 2014 से पहले मुजव्वज़ा फिरका वाराना तशद्दुद बिल लाकर किया गया था। टेररिज्म कम हो गया, कम्युनल क्लैशेस कम हो गया, बम ब्लास्टिंग कम हो गया, कर्फ्यू नहीं है, AK-47 सिविलियन के पास कम दिखता है, RDX नहीं दिखते हैं। राहुल गांधी समझना चाहिए उनके राज में, उनके 10 साल के यूपीए राज में कितने कम्युनल क्लैशेस होता था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 10 साल में कितना कम्युनल क्लैशेस कम हो गया, वो समझना चाहिए। और कितने बम ब्लास्टिंग होता था, कितने लोग मरते थे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मरते थे, सिविलियंस मरते थे, अलग अलग जगह देश में पाकिस्तान का ISI का गतिविधि क्या था, आज कितना कम हो गया। ऑलमोस्ट एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर के 2-3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड इंसिडेंट छोड़कर देश में पाकिस्तान का ISI का गतिविधि पूरा कम हो गया, पूरा रोक लगा दिए नरेंद्र मोदी जी। आज भारत में पाकिस्तान के ISI के द्वारा आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, उग्रवादों को बढ़ाने के लिए, वायलेंस करने के लिए, खून बहाने के लिए पाकिस्तान हजारों रुपए खर्च करते थे। ऐसे पाकिस्तान आज भारत के सरकार के कारण और दुनिया के सामने खटोरा लेकर भीख मांग रहे, ये स्थिति पाकिस्तान को है, राहुल गांधी समझना चाहिए। क़यास आराई अरूज पर हैं कि BRS कायद व रुकन असम्बली सनत नगर तलासानी श्रीनिवास यादव शहर के 5 BRS अरकान असम्बली के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे। बताया जा रहा है कि सनत नगर BRS रुकन असम्बली तलासानी श्रीनिवास यादव को कांग्रेस में शमूलियत के बाद काबीना में शामिल किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि रियासती काबीना में तोसी होने वाली है, जिसमें तलासानी श्रीनिवास यादव बतौर वजीर हलफ लेने वाले हैं। इतलात के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से श्रीनिवास यादव के सिलसिले में बात की है। कहा जा रहा है कि तलासानी श्रीनिवास यादव 4 जुलाई को शहर के 5 MLAs के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग हो रही। उन्होंने बताया कि 4 जून के बाद से 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है। मध्य प्रदेश में मुसलमानों के 11 घरों को मोदी के बुलडोजर ने निस्त व नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की दुकान को लूट लिया गया और अपोजिशन पार्टियों की जानिब से सन्नाटा है। शायद वो वक्त आ गया है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेने पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सदर जमहूरिया के खिताब पर
पर पेश करदा तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए ओवैसी ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी की सूरत हाल ऐसी है कि नौजवानों को रूस जाकर अपनी जानें कुर्बान करना पड़ रहा। ओवैसी ने हुकूमत से सवाल किया कि फ़लस्तीन के हवाले से हमारी पॉलिसी क्या है। उन्होंने हिंदुस्तान की जानिब से इसराइल को हथियार की फराहमी का मसला भी उठाया। ओवैसी ने लोकसभा में कहा है कि बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीत हासिल करती है और मुसलमानों के नाम नेहाद मसीहा मुसलमानों के 90% वोट हासिल करते हैं और फिर भी मुसलमानों के लिए इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। असद ओवैसी ने निहायत जुर्रतमंदाना अंदाज में पार्लियामेंट के अंदर टीपू सुल्तान का नाम लिया और टीपू सुल्तान की वकालत की, जिस पर टीपू सुल्तान के नाम को हिंदुत्ववादी ब्राह्मण मिटाना चाहते हैं। मैं उन बेजुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूँ जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। सर, मैं दस्तूर जब इस ऐवान में बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो उस वक्त अलहदा वोटर लिस्ट और इंतखाबी रिजर्वेशन की बात आई तो उस वक्त के हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने, दोनों समुदाय के हिंदू और मुसलमानों ने फैसला किया कि हम इस पर राज़ी नहीं होंगे। बल्कि उन्होंने क्या कहा था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उन्होंने मुखालिफत की थी अलहदा वोटर लिस्ट की और इंतखाबी रिजर्वेशन की। उन्होंने कहा था, आई कोट सर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी टू एंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर इलेक्टेड इन द रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स। बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज़्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए, मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूंगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, H.C. मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ पानी पूरी यानी गोलगप्पा एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई पसंद करता है, लेकिन आज ये खबर सुनकर आप शायद ही गोलगप्पा खाने की हिम्मत करेंगे। दरअसल हाल ही में कर्नाटक में पानी पूरी के नमूनों की जांच की गई। इस तहकीकाती रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। फूड सेफ्टी हुकाम को तहकीकात में चौंका देने वाले नताइज मिले हैं। हुकाम की जानिब से जमा किए गए पानी पूरी के 22% नमूने हिफाजती मियार पर पूरा नहीं उतरते थे। यहाँ तक के 41 नमूनों में कैंसर पैदा करने वाले कार्सिनोजेंस पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 260 नमूनों में से 41 नमूनों में मसनवी रंग और कैंसर पैदा करने वाले मादे पाए गए हैं। बाकी 18 नमूने इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मौजू पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक फूड सेफ्टी कमिश्नर श्रीनिवास के ने दक्कन हेराल्ड को बताया कि उन्हें सड़कों पर दस्तयाब पानी पूरी के मियार के बारे में काफी अरसे से शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसकी बुनियाद पर यह कदम उठाया गया। महकमे ने सड़क के किनारे की दुकानों से लेकर रियासत भर में अच्छे रेस्टोरेंट तक के नमूने इकट्ठे किए। जांच के दौरान बहुत से नमूने बासी और इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मौजू पाए गए। फूड सेफ्टी कमिश्नर श्रीनिवास के मुताबिक पानी पूरी के नमूनों में ब्रिलियंट ब्लू, सनसेट येलो और टार्ट्राइजन जैसे केमिकल पाए गए हैं। ये तमाम केमिकल सेहत के बहुत से मसाइल पैदा कर सकते हैं। फूड कलरिंग एजेंट रोडामाइन बी का इस्तेमाल बहुत से पकवानों में किया जाता है और कर्नाटक हुकूमत ने रोडामाइन बी पर पाबंदी लगा दी है। इस तरह फरवरी में तमिलनाडु हुकूमत ने भी कपास की कैंडी यानी कॉटन कैंडी की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी।
मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने मॉब लिंचिंग वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस के आला अहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने मीटिंग में पुलिस को खबरदार करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आला ने हिदायत देते हुए कहा कि पुलिस को मज़ीद चौकस रहने की जरूरत है। पुलिस की आंखें खुली रहनी चाहिए, पुलिस की गश्त में इजाफा किया जाना चाहिए। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में वज़ीर-ए-आला ने रियासत में सरेआम लिंचिंग के हालिया वाक़यात पर इंटेलिजेंस की नाकामी पर भी सवाल उठाया। मीटिंग में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत सीनियर पुलिस इंतजामिया मौजूद थे। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आला ने पुलिस को चौकसी बढ़ाने का मशवरा दिया। मीटिंग में वज़ीर-ए-आला ने सवाल उठाया कि शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस क्यों बैठी रहेगी। इसके अलावा पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और पुलिस कमिश्नरों ने रियासत में मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कई हिदायत जारी की हैं। मुख्तलिफ ऑडियो और सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों को आगाह किया जाए, जाली खबरों और अफवाहों पर नजर रखी जाए। ऐसी जाली खबरें और अफवाहें फैलाने वाली सोशल साइट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हसास इलाकों की निगरानी की जाए, इन इलाकों में चौकसी की जाए जहां इससे कब्ल इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। राज्यसभा में चारशंबे को सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक की मंजूरी के साथ ही ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देने के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राज्यसभा का 264वां इजलास 27 जून को सदर के खिताब के साथ शुरू हुआ। पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म ने ऐवान में नई वज़ीरा कौंसिल का तारुफ कराया था। इसके बाद अपोजिशन के 76 अरकान तहरीक तशक्कुर पर बहस में हिस्सा लिया और बहस 21 घंटे से ज्यादा जारी रही। बादजा वज़ीर-ए-आज़म ने बहस का जवाब दिया और इसके बाद ऐवान ने सूती वोट के जरिए शुक्रिया की तहरीक मंजूर कर ली। उन्होंने कहा कि शोर शराबे के बाइस ऐवान की कार्रवाई कुल 43 मिनट के लिए मुलतवी करनी पड़ी और इस बार इजलास की कार्रवाई 3 घंटे तक बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि इस इजलास में ऐवान की पैदावारी सलाहियत 100% से ज्यादा रही। चेयरमैन ने मुतअद्दिद मौके पर ऐवान में शोर मचाने पर अपोजिशन के रवैये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि एक वक्त तो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ भी कुर्सी के करीब आ गए, जिसकी वजह से पार्लियामेंट की रिवायत और वक़ार को पामाल हुआ। इसके बाद उन्होंने ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। लोकसभा इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट का ये पहला इजलास था। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। ये शेर राज्यसभा में कांग्रेस लीडर और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने सदर जमहूरिया की तकरीर पर शुक्रिया की तजवीज़ के दौरान अपनी बात का आगाज करते हुए पढ़ा। इसके बाद उन्होंने तकरीबन 5 मिनट की तकरीर के दौरान मोदी हुकूमत की बकायात उधेड़ कर रख दी। खासतौर से इमरान प्रतापगढ़ी ने अमृत कौल को तनकीद का निशाना बनाया और मोदी हुकूमत की नाकामियों को मुल्क के सामने रख दिया। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह खिताब किया था जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही। उन्होंने अपनी तकरीर शुरू करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का त्यौहार यानी इंतखाब गुजर चुका है। कांग्रेस से मुक्त भारत का नारा लगाने वाले वज़ीर-ए-आज़म अब अपनी पथराई हुई आंखों के साथ ये जायजा लेने में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहाँ रह गई। सभी कोशिशें की गई, जुबानी अखलाकियात को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को दरअंदाज बताया गया। मछली, मंगलसूत्र, भैंस से होते हुए मुजरा जैसे लफ्जों से तकरीरों को सजाया गया। मुंतखब वज़राए आला को जेल भेजा गया। महाराष्ट्र में सियासी पार्टियों को तोड़ा गया, उनसे सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो या एनसीपी हो। अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। इसके बाद मोदी हुकूमत इंतखाब लड़ने के लिए अवाम के दरबार गई, लेकिन बाहर अवाम इसने जाहिर कर दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इमरान कहते हैं कि सरकारी तकरीर की मजबूरियां होती हैं, इसमें सरकार की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन जिस एक लफ्ज के इर्द गिर्द सदर जमहूरिया की पूरी तकरीर तैयार की गई थी वो था अमृत कौल। तलबा मुलाजिमत मांगने पर लाठियां खा रहे, 2 वक्त की रोटी मुहाल है, पेपर लीक करने लाखों तलबा का मुस्तकबिल चौपट कर दिया और मुल्क को बताया जा रहा कि अमृत कौल आया है। इसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी हिंदुस्तान में पेश आए कुछ फिक्र अंगेज वाकयात का तस्करा करते हुए कहते हैं, कभी कभी मेरा दिल करता है कि मणिपुर में अरियां कर घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृत कौल आया है कि नहीं आया। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मुल्क के लिए ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई हैं उनसे पूछूं कि अमृत कौल आया है कि नहीं आया।
कभी कभी मेरा दिल करता है कि रात के 2 बजे बगैर घर वालों की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बेटियां जो जिना की शिकार थी उसको जन्नत में पैगाम भेजूं और पूछूं कि आया हुआ अमृत कौल तुम्हें नजर आ रहा कि नहीं। कभी कभी दिल करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि मुल्क में आया हुआ अमृत कौल तुम्हें नजर आ रहा कि नहीं। कभी कभी दिल करता है कि भीड़ के जरिए लिंचिंग करके मारे गए पहलू खान की 85 साल दोनों आंखों की अंधी माँ से पूछूं कि मुल्क में आया अमृत कौल तुम्हें नजर आ रहा कि नहीं। कभी कभी दिल करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल हाफिज जुनेद से पूछूं जिसे वल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंचिंग करके मार दिया गया कि अमृत कौल आया कि नहीं। कभी कभी दिल करता है कि नजीब की माँ से पूछूं। कभी कभी दिल करता है कि तबरेज अंसारी की बेवा से पूछूं। कभी कभी दिल करता है कि सहारनपुर के इन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंचिंग करके मार दिया गया। कभी कभी दिल करता है कि मैं गुजरात के चकोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंचिंग करके मार दिए गए सलमान वोहरा के कुंबे से पूछूं कि अमृत कौल आया है कि नहीं आया। कभी कभी दिल करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं जिसे लिंचिंग करके मार दिया गया और बाद में इसी महलूक पर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। मोदी हुकूमत में अक़लियती तबके पर हुए मुजालिम की तस्वीर कुशी करने के बाद कुर्सी सदारत पर बैठे जगदीप धनखड़ से मुखातिब होते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये कैसा अमृत कौल है जिसकी तकरीर में सेहत पर सिर्फ निस्फ मिनट बात हुई। कैंसर के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे, हार्ट अटैक से हंसते खेलते बच्चे हलाक हो रहे, कभी क्रिकेट के मैदान में कभी जिम वर्जिश खाने में, और इस हुकूमत के पास सेहत पर बात करने के लिए महज निस्फ मिनट है। को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ्य देश के सामने आए हैं उन्होंने भय फैला रखा है। कांग्रेस की सरकारों ने भी चेचक, पोलियो और प्लेग जैसी महामारियों के टीके लगवाए, लेकिन न तो कभी सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाया और न कभी उसके नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस की सरकारों ने यह किया है, लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है कि राजनीतिक दलों को तोड़ा और तोड़ करके चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सभापति महोदय, अंतिम 1 मिनट आपसे लूंगा। मुझसे बहुत सारे आधा मिनट प्लीज 1 मिनट सर। You made a speech, you know what you did. अंत में सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन मुझे इस देश के प्रधानमंत्री जी से यह कहना है कि आप नारे लगाते थे सबका साथ सबका विकास। चुनाव के बाद अंतिम बात सर की ये झूठी सच्ची अदाकारी, अंतिम बात शेर सुना लो, अंतिम बात, टाइम इज ओवर, यू कांट फॉलो टाइम आल्सो, टेक योर सीट नाउ। श्री जोश के मनी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। श्री नहीं बाकी है सर, मैं देख रहा हूँ सर, उस पर मत देखिए। मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई की वजारत इंसानी वसाइल और एमरिटाइजेशन ने इतवार 7 जुलाई 2024 को नए हिजरी साल 1446 के आगाज यकम मुहर्रम पर निजी शोबे की कंपनियों के लिए सरकारी तातिल का ऐलान कर दिया है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सर्कुलर में कहा गया है कि निजी शोबे की कंपनियों और इदारों में तमाम कारकुनों को तनख्वाह के साथ छुट्टी दी जाएगी। याद रहे कि यूएई की जानिब से 2024 में सरकारी और निजी शोबे के लिए तातिलात के शेड्यूल की मंजूरी दी है। जारी किए गए शेड्यूल में ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के अलावा यौम अरफा, नए हिजरी साल 12 रबीउल अव्वल, इमारात के कौमी दिन और साल नौ की तातिलात शामिल हैं। दूसरी जानिब नए इस्लामी साल के आगाज के मौके पर ओमान में भी सरकारी और निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए 7 जुलाई को तातिल का ऐलान कर दिया गया है। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी फ़ज़ाई सफ़र महंगा है, ताहम मुमलिकत में रहने वाले सस्ता टिकट भी हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब में मौसम गर्मा में फ़ज़ाई सफ़र में इजाफे के साथ ही किरायों में भी इजाफा देखने में आ रहा और इकोनॉमी क्लास का एक तरफा टिकट लगभग 4800 रियाल है, जो आम मुसाफिरों की पहुँच से बाहर होता जा रहा। माहिर सयाहत तौफीक अल अलूफा ने इसकी वजह मौसम गर्मा में बैनुल-अक़वामी सफ़र में इजाफे को करार दिया है। फ़ज़ाई सफ़र की मांग के बढ़ते दबाव की वजह से सऊदी अरब से यूरोपीय ममालिक तक एक तरफा किराए आसमान से बातें कर रहे। ताहम सयाहती प्रोग्रामों के माहिर खालिद बावजीर ने आने वाले दिनों में सफ़र करने वालों को सस्ते टिकट के हुसूल के लिए मशवरा दिया है कि वो हफ्ते के वसत खास तौर पर बुध को टिकट बुक कराएं, क्योंकि कम लागत वाली परवाजों की ऑनलाइन बुकिंग कराने का ये बेहतरीन दिन है, जबकि पीर को आमतौर पर टिकट ज्यादा महंगा होता है। इसी तरह हफ्ते के आखिर में बुकिंग से बचा जाए। इसके अलावा जिस मंजिल के लिए आप सफ़र कर रहे वहाँ के
मरकजी एयरपोर्ट के बजाय वहीं किसी और एयरपोर्ट का इंतखाब करने से अच्छी खासी बचत हो जाती है। वाज़ेह रहे कि एक फ्लाइट वेब के डेटा के मुताबिक रियाद से पेरिस का एक तरफा टिकट 3700 रियाल तक पहुंच गया है। इसी तरह रियाद से बैंकॉक के एक तरफा टिकट की कीमत 3650 रियाल है। रियाद से लंदन का एक तरफा टिकट 3380 रियाल, रियाद से सिकंदरिया का एक तरफा सफरी टिकट 3380 रियाल, रियाद से काहिरा 3115 रियाल, रियाद से ओमान 2600 रियाल, रियाद से इस्तांबुल का टिकट 2400 रियाल और रियाद से शर्मुल शेख के एक तरफा सफरी टिकट की कीमत 2100 रियाल तक पहुंची हुई है। सऊदी अरब का तेल और गैस के साथ ज़खायर दरियाफ्त करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी वज़ीर तवानाई ने बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर अल्लाह का शुक्र अदा किया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में तेल और गैस के साथ ज़खायर दरियाफ्त हुए। इस हवाले से सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई ने बताया कि मुमलिकत के मशरक़ी सूबे और रिबल खाली में तेल और गैस के साथ ज़खायर दरियाफ्त हुए। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने तेल व गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और सऊदी क़यादत को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी। शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरामको ने 2 गैर रिवायती ऑयल फील्ड, अरब लाइट ऑयल रिजर्व और 2 कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। ख्याल रहे कि सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा खाम तेल बरामद कुनिंदा और पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का लीडर है। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने बताया था कि अल जाफुरा गैस फील्ड प्रोजेक्ट यौमिया तकरीबन 20 लाख क्यूबिक फीट गैस फराहम करेगा और मुमलिकत में गैस की पैदावार में 2030 तक 63% का इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे पैदावार 13.5 बिलियन क्यूबिक फीट यौमिया से बढ़कर 21.3 बिलियन क्यूबिक फीट हो जाएगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।